अपनी सरकार के लिए जो आके थोड़ा चेंज कर दे और चेंज कर दे. इंडिया इज़ नाउ ऑन अ वेरी इंटरनेशनल लेवल, तो वो कंटिन्यू रखना है इसलिए. या क्या क्या चेंज चाहते हैं आप? चेंज तो पहले तो क्लेनलीनेस, थोड़ी सफाई थोड़ी और हो जाए. रोड्स आर मोर क्लीन. सेफ्टी तो है ही, बॉम्बे इज़ अ सेफेस्ट सिटी, पर थोड़ी क्लेनलीनेस ज़्यादा हो जाए उसके लिए. आप देख रहे थे प्रचार में ये जो मराठी नॉन मराठी का मुद्दा चल रहा है इतना, हाँ. आप क्या मानते हैं कितना इम्पैक्ट करता है? मुझे नहीं लगता बहुत इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि अपनी मल्टी कल्चरल सिटी है. सब भाषा बोलते हैं इधर, हिंदी, गुजराती, मराठी, तो वो चलने वाला है, पर इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट लॉट. ये जो कहा जा रहा है खड्डा मुक्त मुंबई चाहिए या फिर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जा रहा है, कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, कितना चेंज चाहिए? नहीं किया है काफ़ी गवर्नमेंट ने डेफिनेटली. सक्सेसिव ईयर में इम्प्रूवमेंट हर वक्त होता है. स्पीड शायद थोड़ी बदलती रहती है, लेकिन डेफिनेटली अपना कोस्टल रोड आ गया तो ट्रैफिक कम हो गया. सेफ्टी जैसे मेरी वाइफ ने बताया वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है. और आई एम श्योर जैसे अपन बढ़ते जाएंगे तो उम्मीद बढ़ती जाती है कि अपनी सिटी और अच्छी रहे, सबके लिए सेफ रहे और सबके लिए अच्छा होना चाहिए. इंडिया के हर एक नागरिक के लिए और पूरी वर्ल्ड को यहाँ अच्छा महसूस होना चाहिए. फिर चाहे वो लोग टूरिज़्म के लिए आए, बिजनेस के लिए आए या व्हाटएवर, कुछ भी के वजह से. दोनों ठाकरे बंधु जो साथ में आए हैं, आपको क्या लगता है इस बार उसकी वजह से कुछ फ्लेवर ऐड हुआ है, चुनाव में कुछ चेंज आया? आई थिंक उन लोग का ब्रदरहुड अच्छा बढ़ जाएगा. दैट इज़ मोर हैप्पी. हम लोग उसके लिए हैप्पी है कि ब्रदरहुड अच्छा होना चाहिए. और बदलाव में तो मालूम नहीं, हर एक सिटीज़न का अलग अलग रहता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जितना बॉन्डशिप ब्रदर्स का दिख रहा है वो सब के लिए अच्छा है कि भाई सब ब्रदर्स ऐसे अच्छे बॉन्ड रहे जैसे ये ब्रदर्स है, तो वो शायद सब आई नहीं लगना चाहिए. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए, बट मुझे अच्छा लगता है कि फैमिली का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होएगा उससे कि भाई. जो बीजेपी कह रही है अगर वो सत्ता में आती है तो ट्रिपल इंजन सरकार बन जाएगी यहाँ, और वो शायद ज़्यादा फॉर्मिडेबल तरीके से विकास कर पाएगी मुंबई का. आप कितना नहीं जित ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है, बट बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी है और यहाँ जितना कॉमन आइडियोलॉजीज रहेगी तो डेफिनेटली सबके लिए अच्छा रहेगा. हेल्दी डिफरेंस रहेंगे तो बराबर है, लेकिन कंक्लूजन तो विकास के लिए ही होना चाहिए हर एक सिटीज़न के लिए. तो आई एम श्योर जिसका साथ में रहेंगे एक लेवल में आइडियोलॉजी से तो डेफिनेटली ज़्यादा जल्दी होगा. तो युवा कैसे देख रहे हैं मुंबई? Yuva, I would say definitely interested and present. डेफिनेटली है, क्योंकि आगे जाके हमको ही ये सब देखना है, हमको ही यहाँ पे रहना है, हमको ही यहाँ पे काम करना है. तो आई वुड से युवा इज़ वेरी इंटरेस्टेड. और जो नहीं है प्लीज़ कम आउट. ये इलेक्शन मेनली डेफिनेटली हमारे स्टेट के लिए है, तो आई वुड से इस इलेक्शन के लिए अभी आज के लिए अपने स्टेट के ऊपर देख के वोट करना चाहिए. और फिर नेशनल इलेक्शंस तो होते ही रहते हैं. क्या शुभ नाम है? मानिक डागा. ये बताइए मानिक साहब, जो वोट आपने किया है इस बार, तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? लोकल इश्यूज ज़्यादा हावी थे या नेशनल इशू? नेशनल इशू. लोकल इशू बहुत कम है, पर है लोकल इशू भी तो है ही, पर नेशनल इशू भी बहुत है. तो नेशनल इशू अगर ठीक नहीं होंगे तो लोकल ठीक नहीं होंगे. नेशनल इशू ठीक होने से ही लोकल ठीक होते हैं. तो ये हमारा कहना है. फिर देखो आगे जो भगवान की मर्जी. तो आप क्या मानते हैं ये जो प्रचार में कहा गया कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए? होनी चाहिए, यही होनी चाहिए. हाँ, उसी से भला होगा. बाकी नहीं तो सब कोई अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, काम होता नहीं है कुछ भी. और हम व्यापारी लोग, छोटे व्यापारी मर जाते हैं. तो ये इलाका जो है आपका, यहाँ इस पर किसकी हवा चल रही है? मतलब यहाँ किसकी हवा चल रही है? अभी ये कह नहीं सकते. सुबह की टाइम है, दोपहर में मालूम पड़ेगा कि किसकी हवा चल रही है. ट्रेडिशनली कौन जीतता है? मेरे हिसाब से मोदी जीतेगा. अच्छा, तो मोदी जी का ही नाम चल रहा है? हाँ, मोदी जी का ही नाम चल रहा है. जो ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं और मराठी मानुष, क्योंकि आज जो आज यूपी वालों के लिए या बिहार वालों के लिए या नॉर्थ इंडिया वालों के लिए जो वो लोग बोल रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है. हम लोग भारतीय हैं, कहीं भी रह सकता हूँ मैं.
मैं मद्रास भी रह सकता हूँ, यहाँ भी रह सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, है तो हम भारतीय हैं ना। तो वो तो उसको आप झुठला नहीं सकते। और आज काम भी मिलजुल के ही काम होता है, संयुक्त काम होगा। चाहे आप कोई भी करो, कोई भी काम करो, संयुक्त काम होगा। एक मुंबई की आम महिला क्या चाहती है मैडम? भाई शांति रहे। जो ये इतना रेप वगैरह का जो हर आ रहा है, ये भी थोड़ा इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इतने रेप केसेस होते हैं, 8 साल 9 साल लड़कियों का, तो कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है। महंगाई मुद्दा ठीक है ही, वो तो है ही, लेकिन बच्चों की, लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। यानी ये जो हम मराठी नॉन मराठी की बात करते हैं, ये चलेगा या नहीं चलेगा? वो तो लेट्स सी, अभी तो चालू ही है, इतना कितना चलेगा? हर आदमी नहीं, हम नहीं दे रहे इम्पोर्टेंस इसको। ये बताइए, वोट करते हो क्या इम्पोर्टेंट इश्यूज थे आपके दिमाग में? क्या मैनिफेस्टो पढ़ लिया था तो उसके हिसाब से वोट किया। नेशनल इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं या अभी ये लोकल इश्यूज, ये लोकल इलेक्शन है तो लोकल इश्यूज ज़्यादा मान्यता रखते हैं इसके। प्रचार में इस बार हमने देखा जिस प्रकार से ये दावे किए गए दोनों ही गठबंधनों की तरफ से, अपनी अपनी तरफ से, तो आपको क्या लगता है कौन? हिंदी बोल रहे हैं मुझे। अच्छा, दोनों जो अलायंसेज हैं, हाँ जी। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव? अभी मैं बताऊं कि मैं किसको वोट दूं? नहीं वो चीज़। हाँ। आपको क्या लगता है किसकी बातें ज़्यादा इफेक्टिव रही? गठबंधन की सरकार ज़्यादा इफेक्टिव थी या मराठी? एक्चुअली मैं इलेक्शन के प्रॉमिसेस फॉलो नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ मैनिफेस्टो देख के वोट दिया है, इसलिए। हाँ, तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है टीवी पे, इसलिए। हाँ मराठी वर्सेस नॉन मराठी की बात हो रही है। हाँ, वो तो कब से हो रही है ना, पर ये मुंबई है तो ये नहीं, ये ऐसी कम्युनल बातें मुझे तो पसंद नहीं है। तो हमारे देश भी सेक्युलर है, मुंबई तो ज़्यादा ही सेक्युलर है, तो वो नहीं मानती हूँ मैं। क्या इस बार मुद्दे कौन से चलेंगे? ये पहले तो ये बताइए, ये इलाका जो है जी, किसकी हवा चलती हुई नजर आ रही है? यहाँ पे देखिए लोढ़ा जी हमारे जो यहाँ के एमएलए है, वो काफ़ी सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी सहायक है। कोई भी मुद्दा हो तो हमारे ही इज़ वेरी प्रॉम्प्ट इन रिजॉल्विंग एनी इश्यूज इन दिस एरिया, एंड विथ हिज सपोर्ट वी आर वेरी हैप्पी। इसका मतलब कि उनकी पार्टी जो दावा कर रही है कि एक ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा विकास, जी तो ये आप भी मान? जी, पूरी तरह से मानता हूँ। और वैसे अगर हम बात करें पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, हमने देखा मराठी नॉन मराठी का एक बड़ा इशू जो था वो रेज होता रहा। क्या लगता है मुंबई की जनता आप कितनी मुतासर होगी, इससे कितना इम्प्रेस होगी? देखिए, कोई भी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता। हर एक स्टेट में कोई भी आदमी, व्हेन यू से डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को हर एक जगह पे जाके अपना काम करने का अधिकार है। लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर इन दिस। जो कई पार्टियां कह रही है कि यहाँ मराठी कंपलसरी है, ठीक है, आपकी महाराष्ट्र स्टेट में आपकी भाषा कंपलसरी होगी, बट यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम कमिंग हियर एंड वर्किंग हु आर इफेक्टिव, हु आर स्किलफुल। तो दिस शुड नॉट बी द इशू इन ऑफ इलेक्शंस। आज मुंबई के लिए राइट स्पिरिट। मुंबई के लिए समस्या, जो काम चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, मोदी जी की सरकार जब से आई है, आज जो डिजिटली आदमी एकदम अपना काम कर सक रहा है, द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डेवलपमेंट, कोस्टल रोड, इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन कम्पीट दिस। यही लोग इसे आगे बढ़ा पाएंगे। Definitely. Because I see the growth of Mumbai, and not only Mumbai, traveled in Maharashtra in small places, see the villages, how they have improved. So definitely this government is doing good. आपका क्या शुभ नाम है? अंकुश चौधरी है। अच्छा अंकुश भाई, ये बताइए कि मुंबई के विकास की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन कर पाएगा इस इलाके में? किसका वर्चस्व है कि भाई जो पहला विकास हुआ था शिवसेना के टाइम में, वो विकास हुआ था। सब लोगों को क्या है कि आदत रहता है कि छोटा काम करो और बड़ा नाम करो करके। तो मोदी का यही काम है कि भाई छोटा काम करो, बड़ा नाम करो। वो किधर भी जाएगा तो हो हा करके चला जाता है और जाके आता है वो। तो जो काम करने वाले हैं वही वो काम करेंगे ना। काम कौन करने वाले? हमने तो अभी MNS को वोट दिया है। हाँ हाँ,
Because see, we have been seeing this. I born and brought up in Bombay. I was living in Walkeshwar. Now I am staying in Sterling Apartments, Pedder Road. We have seen the work. See, now these BJP people have come there. They are saying that ये अछूत है, वो अछूत है. वो तो किसी के साथ भी हाथ मिलाने करते हैं. कौन अछूत है, कौन नहीं है. They only मराठी नॉन मराठी की बातें तो यही राज ठाकरे नहीं, मराठी नॉन मराठी की बात है, दूसरी बात है. बट दैट द मराठी माणूस इज बीइंग टोटली इरेज फ्रॉम मुंबई. See, there are areas where these Gujaratis are saying you cannot sell fish and you cannot eat fish. This Bombay was made by the Parsis, the Kohlis, the other Maharashtrian people. Then how can you stop eating fish? It's a staple diet. You cannot you cannot restrict somebody. Just now that person said you cannot restrict one person going from one place to the other. You cannot restrict somebody to eat what he wants. If you are not eating, it's your problem. It is our diet. We are going to eat that. जो मुद्दे इसका मतलब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं वो एकदम सही है, एकदम सही है. यस 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 यस, होना चाहिए. आप क्या मानते हैं? मैं यही मानती हूँ कि मैं डेवलपमेंट देख रही हूँ इतने साल से, बहुत साल से. शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बहुत काम मतलब किया है. अभी बीच में थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था कि मोदी के तरफ, महायुति की तरफ सबका मन चला गया था. दोनों को ही चांस दिया हुआ है, लेकिन इस टाइम ऐसे लग रहा है थोड़ा सा हवा अभी राज ठाकरे के यहाँ आने से बदल गई है. तो इस दोनों भाइयों के साथ आने से फर्क से बदल गई है और राज ठाकरे का जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा बाला साहब ठाकरे जैसा है. तो हम लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम चांस उनको दे दे.